अब अपना चौथा टॉपिक पढ़ते हैं, उत्प्रेषण, सर्टियोररी। इसका सामान्यतः अर्थ ये होता है कि एक प्रमाण पत्र। देखो, वैसे तो इसका 5वां नंबर है उस क्रम में, इस रिट का, जो 32 के दूसरे खंड में हमने देखा था, तो लास्ट वाली रिट है। लेकिन ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध मिलती जुलती है, इसलिए इसको हम चौथे नंबर पर करा रहे हैं। वैसे नंबर का कोई मायने रखता नहीं है, अभी तक ऐसा कोई सवाल मेरे सामने आया नहीं है कि इसका कोई क्रम पूछा गया हो। पूछा भी गया हो तो मेरे सामने अभी तक नहीं आया। फिर भी अपन सावधानी से हर बात को याद रखेंगे, क्योंकि एक असावधानी सीधी सीधे हमारे एक प्रश्न को गलत करती है, और एक प्रश्न गलत होने से नेगेटिव मार्किंग का भी हमारा नुकसान होता है। तो चलिए, हमारा टॉपिक है उत्प्रेषण, सर्टियोररी। प्रतिषेध की तरह ये भी एक न्यायिक रिट है। जिस तरह से प्रतिषेध को पढ़ा था, न्यायिक रिट है ये भी, यानी प्रशासनिक मामलों में नहीं दी जा सकती, व्यक्तिगत मामलों में रिट जारी नहीं की जा सकती, केवल एक न्यायिक रिट है। इसका उद्देश्य भी यह है कि जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं वो अपनी अधिकारिता में रहकर कार्य करें। उनको ये पाठ पढ़ाना है, और उनको ये भी कि बात है इसमें कि अधीनस्थ न्यायालय को जो उनकी गलतियां हैं उनको भी दूर करना है इसका टारगेट। जो त्रुटि करते हैं वो भी इसको सुधारने का भी इसका टारगेट है इस रिट का। यानी ये दोहरा काम करती है ये रिट, ये निवारक भी है और ये सुधारक भी है। ये दोनों काम करती है सर्टियोररी। ये जो रिट है ये उत्प्रेषण की रिट है, सर्टियोररी की रिट है, ये किसी भी वरिष्ठ न्यायालय के द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय को, या कोई न्यायिक बॉडी है जो, उसको तब जारी की जाती है जब ये 3-4 पॉइंट अपन देख लेते हैं, ये स्थिति बनती हो तो ही वो रिट जारी की जा सकती है। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है कि जब कोई न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दे रहा हो। प्रतिषेध में भी है ये मामला। तो हम, यानी ये जो उच्चतर न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, ये अधीनस्थ न्यायालय को या कोई न्यायिक निकाय है उनको कब जारी करेंगे? एक तो जब अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया हो, या फिर ऐसी कोई भूल हो, यानी प्रकट त्रुटि हो जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो, निर्णय में स्पष्ट रूप से कानून संबंधी, विधि संबंधी कोई ऐसी भूल दिख रही हो, प्रकट त्रुटि शब्द का प्रयोग किया यहां पर, वो हो तो फिर उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है। एक ये है कि प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन हो, उसमें भी है ये। तो अपने निर्णय में अगर अधीनस्थ न्यायालय या कोई न्यायिक निकाय जो है वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करते हैं तो भी उत्प्रेषण की रिट जारी की जा सकती है। प्राकृतिक न्याय को अभी पढ़ा है हमने, स्पष्ट रूप से उसमें लिखा है कि न्याय निष्पक्ष होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, और न्याय केवल दिया जाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ये प्रतीत भी होना चाहिए कि वास्तव में न्याय किया गया है। अर्थात न्याय करते समय उन सभी औपचारिकताओं का निर्वहन किया जाए जिससे सुनने वालों को यह लगे कि वास्तव में न्याय हुआ है। और न्याय करते समय दोनों पक्षों को सुनवाई का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। सुनवाई के अवसर में यह बात भी शामिल है कि किसी मामले में जो साक्ष्य लिए जाते हैं वो दोनों पक्षों की उपस्थिति में वो सबूत लिए जाएं, पीठ पीछे न्यायालय सबूत ना ले, ताकि दूसरा पक्ष अगर वो सबूत गलत है तो उनका खंडन वहीं तुरंत कर दे, उस पर बहस करने की जरूरत हो तो उसी समय बहस हो जाए, तो सामने ही हो ये सारी चीजें। ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत है और वास्तव में इन्हीं के आधार पर न्यायपालिका काम करती है। तो साथियों, उत्प्रेषण रिट जारी करते समय जो
न्यायालय हैं अपने, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हैं, वो अधीनस्थ न्यायालयों पर अपनी पर्यवेक्षकीय शक्तियों का प्रयोग करते हैं, अपीलीय अधिकारिता का नहीं। ये हमें ध्यान रखना है, अपीलीय अधिकारिता अलग है, पर्यवेक्षकीय शक्ति का प्रयोग करते हैं, जो उनको निरीक्षण की, उनके अंडर रहने की जो शक्ति है। जैसे कि हम देखते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय है वो हाई कोर्ट के सीधे नियंत्रण में होते हैं। प्रशासनिक भी नियंत्रण होता है, न्यायिक नियंत्रण भी होता है, जबकि उच्च न्यायालय के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का केवल न्यायिक नियंत्रण होता है, प्रशासनिक नहीं होता है। वो खुद उसका मामला है, प्रशासनिक अपना काम खुद हाई कोर्ट संभालता है, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखलंदाजी नहीं दे सकता, न्यायिक मामले में दखलंदाजी दे सकता है। तो ये भी हम आगे पढ़ लेंगे, जब एकीकृत न्यायिक व्यवस्था को पहले भी पढ़ लिया, आगे भी पढ़ेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो ये वहां क्लियर हो जाएगा। अब बात ये आती है कि इन दोनों में आखिर अंतर क्या है। भाई प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर है? ये तो हो गया प्रतिषेध और ये हो गया उत्प्रेषण। उत्प्रेषण देखो, पहले तो इनमें कुछ समानताएं हैं, स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है दोनों में। ये दोनों प्रलेख अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता संबंधी विषयों पर जारी किए जाते हैं। न्यायिक और अर्ध न्यायिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अन्य निकायों पर भी ये लागू होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें कुछ मूलभूत, कुछ बेसिक अंतर है। तो पहला अंतर तो यह है कि प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई शुरू कर देता है जिसकी सुनवाई करने का उसे अधिकारिता ही नहीं है। ये रिट उस मामले की सुनवाई को रोकने का आदेश देती है। और उत्प्रेषण रिट जब तक जारी की जाती है जब न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया जाता है, और ऐसे निर्णय को अधिकारिता के आधार पर चुनौती दी जाती है। और प्रतिषेध रिट कार्रवाई को रोकने के लिए जारी होती है, उत्प्रेषण रिट निर्णय को रद्द करने के लिए होती है। तो एक तो यह कि प्रथम प्रारंभिक चरण पर है, ये ध्यान रख लेना, हमें जारी होती है। ये निर्णय के बाद में जारी होती है, निर्णय दे दिया है तो ये जारी होती है। ये रोकने के लिए जारी होती है, ये निर्णय को रद्द करने के लिए जारी होती है, जो निर्णय दे दिया है उसको रद्द करने के लिए जारी करते हैं। और प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई जो गलती है, त्रुटि है, उसको रोकना। और उत्प्रेषण का मतलब है जो न्यायिक त्रुटि है उसमें सुधार करना। जो फैसला सुना दिया है अब उसमें सुधार करना है। और प्रतिषेध में तो मामला अभी फैसला हुआ ही नहीं था, उस गलती को पहले ही रोक देते हैं। एक अंतर यह है कि प्रतिषेध रिट वैकल्पिक उपचार होते हुए भी जारी कर सकते हैं। जैसे हमने पढ़ा था मैंडेमस जारी नहीं हो सकता, लेकिन प्रतिषेध रिट वैकल्पिक उपचार होते हुए भी जारी हो जाती है। लेकिन उत्प्रेषण रिट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दशा में जारी नहीं होती है। तो ये वैकल्पिक उपचार अगर है, उपलब्ध है, तो भी जारी हो जाएगी। और ये वैकल्पिक उपचार है यानी हमें, जो हमने किसी अधिकारी से अपने लिए रिट, उनको रिट जारी करने के लिए आवेदन किया है, उस अधिकारी ने हमारा काम नहीं किया, उससे ऊपर भी कोई अधिकारी बैठा हुआ है, उसके पास तो हम गए नहीं, पहले हम सीधा सुप्रीम कोर्ट आ गए। तो प्रतिषेध के मामले में तो जारी हो जाएगी, लेकिन उत्प्रेषण रिट अगर कोई वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है तो ये रिट जारी नहीं हो सकती। और एक मामला यह भी है कि 1991 के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया था कि जो ये उत्प्रेषण रिट है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया इसको प्रशासनिक मामलों में भी जारी किया जा सकता है, बशर्ते मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हो। अगर व्यक्ति के मूल अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो फिर
उत्प्रेषण रिट को प्रशासनिक प्राधिकरण जो होते हैं उनके खिलाफ भी जारी कर सकते हैं। जो ये ट्रिब्यूनल जो बने हुए हैं, कैट सेट जो हम देखते हैं इनको, तो ये जो बने हुए हैं इनके खिलाफ जो प्रशासनिक प्राधिकरण है, ऐसे कोई और भी जो प्राधिकरण है उनके खिलाफ ये जारी किया जा सकता है। तो साथियों, ये थी हमारी ये रिट, उत्प्रेषण रिट। तो उत्प्रेषण रिट की हेडिंग डालो और चौथे नंबर 4 नंबर डाल के लिखो उत्प्रेषण। इंग्लिश में लिख लो सर्टियोररी, CERTIORARI। इसमें लिखो डैश करके, इसका शाब्दिक अर्थ है प्रमाणित होना या सूचना देना। नेक्स्ट, प्रतिषेध की तरह यह भी एक न्यायिक रिट ही है। इसका उद्देश्य भी अधीनस्थ न्यायालय को अपनी अधिकारिता में रहकर कार्य करने का पाठ पढ़ाना तथा अधीनस्थ न्यायालय की त्रुटियों को दूर करना है। अतः यह दोहरा कार्य करती है, निवारक और सुधारात्मक। नेक्स्ट लिखो, यह रिट किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय को तब जारी की जाती है जब, नंबर 1 डाल के लिखो, जब किसी न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय दिया है। नंबर 2, निर्णय में स्पष्ट रूप से विधि संबंधी भूल प्रतीत होती है, या इसके लिए एक शब्द यूज होता है प्रकट त्रुटि। स्पष्ट रूप से गलती दिखाई देती है, यानी निर्णय में स्पष्ट रूप से विधि संबंधी भूल होती है या प्रकट त्रुटि है, तो फिर ये रिट जारी कराई जा सकती है। नंबर 3 डाल के लिखो, अपने निर्णय में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया हो तो ये रिट जारी हो सकती है। प्राकृतिक न्याय को समझ चुके हो आप। आगे लिखो, उत्प्रेषण रिट जारी करते समय न्यायालय ये पर्यवेक्षी वाली बात इसको रहने दो, ये अपन सुप्रीम हाई कोर्ट में पढ़ लेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में थोड़ा अलग है। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर नहीं है, उन पर प्रशासनिक शक्ति नहीं अधीनस्थ न्यायालयों पर, ये केवल हाई कोर्ट को। तो इस लाइन को मत लिखो, काट दो इसको। आगे लिखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण में अंतर। प्रतिषेध लिखो, प्रतिषेध और उत्प्रेषण प्रलेखों में काफी कुछ समानताएं हैं। ये दोनों प्रलेख अधीनस्थ न्यायालयों की अधिकारिता संबंधी विषयों पर जारी किए जाते हैं। न्यायिक तथा अर्ध न्यायिक रूप से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले अन्य निकायों पर भी प्रभावी होते हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। नंबर 1 डालकर लिखो, प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब कोई न्यायालय ऐसे मामले की सुनवाई प्रारंभ कर देता है जिसकी सुनवाई करने की उसे अधिकारिता ही नहीं है। यह रिट उस मामले की सुनवाई को रोकने का आदेश देती है, जबकि उत्प्रेषण रिट तब जारी की जाती है जब न्यायालय द्वारा निर्णय दे दिया जाता है और ऐसे निर्णय को अधिकारिता के आधार पर चुनौती दी जाती है।
अर्थात प्रतिषेध रिट कार्यवाहियों को रोकने के लिए जारी की जाती है, जबकि उत्प्रेषण रिट निर्णय को रद्द करने के लिए। नंबर 2 डालकर लिखो। प्रतिषेध रिट का मुख्य उद्देश्य न्यायिक त्रुटि को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण रिट का उद्देश्य न्यायिक त्रुटि में सुधार करना है। नंबर 3, प्रतिषेध रिट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होते हुए भी जारी की जा सकती है, जबकि सामान्यतया उत्प्रेषण रिट वैकल्पिक उपचार उपलब्ध होने की दशा में जारी नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, 1991 में या 1991 से सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, में ही लिख लो, 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया है कि उत्प्रेषण रिट ऐसे प्रशासनिक प्राधिकरणों के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, प्रशासनिक प्राधिकरण के खिलाफ भी जारी की जा सकती है, जिनसे व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित होते हैं। साथियों, वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, फिर भी चलो लास्ट वाला बच रहा है, उसको इसमें ले लेते हैं, फिर अलग से बनाना पड़ेगा।